साथ ही मुकेश श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी के जिले के महामंत्री बड़े भाई जफरुल्लाह बंटी साहब, समाजवादी पार्टी से महिला सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निशा शर्मा जी, के.एन. श्रीवास्तव जी, मोहम्मद इलियास भाई, अली हुसैन साहब, सोनू भाई साहब, अरशद भाई, इंसाद भाई, कलीम भाई, सलीम भाई, बसंतू भाई, शेखू भाई, राका साहब और अभी मीटिंग में बोलते हुए चले गए तेजे चच्चा साहब, जग्गा पहलवान जी और यहाँ के वार्ड के सभासद प्रत्याशी छोटे भाई जावेद साहब, सामने बैठे हुए नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, माँ और बहनों। और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे लोहिया वाहिनी के उसके छात्र सभा के जिलाध्यक्ष छोटे भाई नंदेश्वर नंद जी, पीछे खड़े हुए अफगान सानू साहब, ताहिर साहब और बहुत से नौजवान साथी। सबसे पहले आपके अपने और कोषाध्यक्ष जी अब्दुल मन्नान साहब तेजे चच्चा को छोड़ने गए, वे तेजे चच्चा है नहीं, लेकिन मैं उनको समाजवादी मंच से मुबारकबाद दूंगा, बधाई दूंगा कि बहुत बड़ा मन करके उन्होंने और निशा शर्मा जी ने समाजवादी पार्टी से टिकट मांगा था। अखिलेश यादव जी का जो फैसला हुआ, तेजे चच्चा ने और निशा शर्मा जी ने उसे हंस के स्वीकार किया। ये है असली समाजवादी पार्टी के लोगों की पहचान, इसलिए मैं इन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। आज मंच पर जो समाजवादी लोग बैठे हुए हैं, बहुत से चेहरे, सारे चेहरे पहचाने हुए हैं। इसमें जग्गा पहलवान भी बैठे हैं। ये जग्गा पहलवान जी इसलिए बैठे कि कोई कुश्ती होने नहीं जा रही है, लेकिन जग्गा पहलवान इसलिए बैठे हैं, समाजवादी मंच पर इसलिए बैठे हैं कि अगर समाजवादी नौजवानों की तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अगर उंगली उठाने का काम करेंगे तो ये जग्गा पहलवान उनका हाथ जड़ से उखाड़ने का काम करने के लिए बच करते हैं। नौजवान साथियों, भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी के लोगों को डराने का काम करेंगे। निशा शर्मा जी, इस देश में माननीय महामंत्री जी और विधायक जी, आप जान लीजिए, इस देश में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है, शायद आपको पता नहीं होगी या आपने ध्यान नहीं दिया होगा। आपको पता है जोशी जी, वो दोनों घटना ये है, सुन लो नौजवानों। एक बादशाह बैठे हैं इस देश पर, देश की सबसे बड़ी गद्दी पर, जो लाल किले पर बैठे हुए हैं। उनसे पूरा देश इसलिए परेशान है कि उन्होंने नोटबंदी करके पूरे देश को परेशान किया है। और एक तरफ वो है जिन्होंने समाजवादी पार्टी के लोगों ने समाजवादी नौजवानों को न जाने कितने तोहफे दिए हैं, वो डॉक्टर बकार की सोच वाले लोग, मुलायम सिंह यादव। ये नगर पालिका का चुनाव देखने में बहुत मामूली चुनाव है। वार्ड मेंबरी का चुनाव, चेयरमैन प्रत्याशी का चुनाव, लेकिन देखो माननीय महामंत्री जी, हमारा छोटा भाई विदेश में रहता है, मुकेश जी, मैं अभी लौट के आ रहा था मीरपुरवा से, उसने मुझे वीडियो कॉलिंग की। उसने कहा कि भाई साहब, मैंने सुना है कल बाबा जी वोट मांगने आए थे सभासदी में। हमने कहा तुम्हें वहां कैसे पता चल गया? तो उसने कहा कि टीवी पे किसी चैनल पे दिखाई दे रहा था कि बहराइच में इंटर कॉलेज में बाबा जी सभासदी के प्रत्याशी के लिए अपील कर रही थी। जान लीजिए, ये मामूली घटना नहीं है, ये हंसने की बात नहीं है, ये देखने की बात नहीं है। ये जान लीजिए, उनको पता चल गया है कि इस मंच पर तेजे खां बैठे हैं, जफरुल्लाह भट्टी बैठे हैं, बाबा जी को पता चल गया है, उनको हैसियत मालूम हो गई है कि हारने वाले हैं, इसलिए उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को बुलाने का काम किया है। वो जानते हैं कि ये वोट डॉक्टर बकार की है, यासिर शाहनवाज सईदा की है, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की है, मुकेश श्रीवास्तव की है, तेजे खां की है, जोशी जी की है,
वर्मा जी की है, यादव जी की है, मौर्य जी की है, खान साहब की है, शेख साहब की है, अंसारी भाई की है, पढ़े लिखे नौजवानों की है, बेरोजगारों की है, कन्या विद्याधन पाने वाली उन कन्याओं की है, उन माँ और बहन बेटियों की है, उन गरीबों की है, रिक्शा चलाने वालों की है, बेरोजगारों की है, छात्रों की है। ये आवाज उन हजारों लाखों किसानों की है जो समाजवादी पार्टी झंडा लेकर चल रहे थे, लेकिन झूठों ने बेईमानी करके समाजवादी पार्टी को हराने का काम किया। ऐ नौजवानों, 26 तारीख में यह तय कर देना कि समाजवादी पार्टी की प्रवृत्ति जोशी को जिताकर दिल्ली पर लाल किले का झंडा, लाल किले पर झंडा फहराने का रास्ता साफ कर लेना। इसलिए मामूली चुनाव नहीं है, ये कहने आया भारतीय जनता पार्टी के लोग। और माननीय महामंत्री जी, मैं समाजवादी परिवार की ओर से नहीं, मुकेश श्रीवास्तव जी, आप सारे समाजवादी पार्टी के नेताओं को बहराइच की गरीब जनता की ओर से बधाई देना चाहता हूं। और मैं एक बात मंच से स्वीकार भी करता हूं कि तेजे चच्चा ने जब टिकट मांगा, सैकड़ों समर्थक मुकेश श्रीवास्तव जी तेजे चच्चा के साथ में थे। मैं मंच से कह रहा हूं, जोशी जी सुन लीजिएगा, अगर मेरी बात बुरी लगेगी तो मुझे माफी कर दीजिएगा। तेजे खान साहब को टिकट नहीं मिला, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे अफसोस हुआ। मैं तेजे खान साहब के पास गया, लेकिन जब मुझे यासिर साहब, बंटी साहब ने बुला के बताया, अब्दुल मन्नान साहब ने बताया, तो मुझे ये पता चला ये सही है। बहराइच के लोगों, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग वंदे मातरम नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि जोशी जी खड़े होकर मदरसों में नारे तक भी बोलने का काम कर रहे हैं कि तमाचा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मुंह पर। ये कहने आया हूं, परेशान है भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसलिए मैं बधाई देता हूं आपको बहराइच के आवाम की ओर से कि शहर को आपने जलने से बचाया है, कटने से बचाया है। और जो मासूम बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, इनका भविष्य जरूर बनेगा। इससे सरकार बनने नहीं जा रही। एक साहब कह रहे थे कि वारसी साहब, नगर पालिका के चुनाव में मासूम बच्चे का भविष्य कैसे बनेगा। मैंने कहा शायद आपको पता नहीं है, हम जिस जात बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, सुन लो भारतीय जनता पार्टी के लोगों, हमारे लोग पंचर बनाने से लेकर ट्रक बनाने तक का काम करते हैं। कहीं कोई खराद मशीन पे है, कोई जूते की दुकान पर है, कोई पंचर बना रहा है, कोई साइकिल बना रहा है, कोई मोटरसाइकिल बना रहा है, कोई ट्रैक्टर बनाने का काम कर रहा है, कोई ठेले पे खड़ा हुआ सब्जी बेचने का काम कर रहा है, कोई रोड पे लगाकर खोलचा लगाने का काम कर रहा है, छोटी छोटी दुकानें लगाए बैठा है। सोच लो है लोगों, अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठ गए, आज 100 हमारा जानवर है, और एक दिन आएगा अगर कहीं आपने भूल कर दी, एक न हुए तो हजारों हमारा जानवर तुम्हारी दुकानों के ऊपर छोड़ देंगे। ये आदित्य योगीनाथ के लोग हैं, ये आपसे कहने आया हूं, सचेत करने। आपकी पीठ होगी, और जो कानून का डंडा जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, जो कानून का डंडा केंद्र सरकार के पास में है, तो कानून का डंडा गरीबों की रक्षा करने के लिए है, लेकिन वही कानून का डंडा आपके पेट पर चलेगा और कोई उप करने वाला नहीं होगा। इसलिए कहना चाहता हूं कि गरीब की पीठ को बचाने का काम कर देना। 26 तारीख में एक वोट देकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का सम्मान कर देना, बड़ा मामला है, ये बड़ी लड़ाई है। और आज इससे पहले भी मीटिंग हुई थी विधानसभा के चुनाव में, हम लोगों ने आपसे कहा था, और मैं बहराइच के गरीब, मुसलमान, नौजवान, किसान, हिंदू भाई, व्यापारियों को, रिक्शा वालों को, बुनकरों को, अपने नौजवानों को, चाय बेचने वालों को, सारे लोगों को बधाई दूंगा कि बहराइच से रुआब सईदा का आपने इतना बड़ा सम्मान करके भेजा था। शकीर भाई बैठे हैं हमारे साथी, एक दिन मिले थे घंटाघर में संगम होटल के पास, बहुत खुलूस से बुलाया, कहा वारसी भाई चाय पी लो। तो हमने कहा भाई साहब आप अपने पैसे से पिला देना, मेरे जेब में तो पैसे नहीं है। कल क्या हुआ, मैंने बताया कि जिस दिन से बाबा जी की सरकार बनी है, लिस्ट बन गई है कि कौन से आदमी काम करेंगे, कौन से आदमी काम नहीं करेंगे। ठेले वालों की भी लिस्ट बनी है, खोंचे वालों की भी लिस्ट बनी है, फेरी वालों की भी लिस्ट बनी है। इसलिए बचा लेना गरीबों को, नौजवानों को, व्यापारियों को। आपसे ये अपील करने आया हूँ है समाजवादी पार्टी के लोगों। शकीर भाई, 26 तारीख में फैसला जनता करेगी प्रवृत्ति जोशी के लिए, और ये सही है कि ये वोट प्रवृत्ति जोशी के खाते में जाने वाला नहीं है। ये वोट
निशा शर्मा, जफरुल्लाह बंटी, मन्नार भाई के खाते में जाने वाला नहीं है। ये वोट अनवर वारसी के भी खाते में जाने वाला नहीं है। ये वोट अखिलेश यादव को ताकत देने वाला है, डॉक्टर बकार को ताकत देने वाला है। इसलिए 26 तारीख में जब 2 बैलेट मिलेंगे तो सबसे पहले जावेद का सम्मान कर देना, उसके बाद प्रवृत्ति जोशी को भी जिताकर भेज देना। यह अपील करने आया हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि ये संदेश चला जाए कि यहाँ का मुसलमान, यहाँ का नौजवान ब्राह्मण के साथ नहीं है। ये कर्ज डॉक्टर बकार के ऊपर है कि गिलोला के ब्राह्मणों ने डॉक्टर बकार का सम्मान किया है, बहराइच की क्षत्रियों ने, बहराइच के ब्राह्मणों ने सम्मान किया है, बहराइच के यादवों ने सम्मान किया है। ये बैठे हैं जग्गा यादव जी, सैफई में कुश्ती लड़ रही थी। अखिलेश यादव ने रोज इनसे मजे में मजाक में कहा, मुकेश जी कि ये जो सामने पहलवान हरियाणा का खड़ा है पटक दोगे? तो इन्होंने उनसे कहा कि तो बहुत छोटा सा लड़का है, कोई बड़े पहलवान को बुला लाओ। तो बहुत पहले एक साथी समाजवादी में भी थे और भारतीय जनता पार्टी में भी थी, आप जान गए होंगे, सांसद हैं, कुश्ती का बड़ा शौक है। उन्होंने एक पहलवान भेजा, ये डॉक्टर बकार साहब के बगल में बैठे थे, हम लोग भी बैठे थे, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी सैफई महोत्सव में बैठे हुए थे। ये कोई मैं भाषण नहीं कर रहा हूँ। तो इन्होंने कहा तो बहुत छोटा है। उन्होंने ठाकुर साहब ने कहा कि हमारे पट्टे से लड़ लो, गोंडा का है। एक पहलवान बढ़िया बॉडी बना के पहुंचा तो जग्गा यादव ने अपना चेला बुलाया, कहा कि जाओ इसे पटक के चले आओ। तो हमने कहा जग्गा यादव ऐसा ना हो कहीं बेइज्जती हो जाए यार। जग्गा यादव ने कहा भाई साहब चिंता न करो, 5 मिनट देखना, ये गाजी गौतम की सरजमी का पहलवान है, सैयद सलार की मिट्टी से आया है और विश्वास करिए 4 मिनट 15 सेकंड में उस पहलवान को उठा के पटक के दोबारा नहीं उठ पाया। ये है बहराइच की सरजमी। इसलिए कहने आया हूँ कि इतना गहरा पटकना भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि विधानसभा में भी ना उठे, लोकसभा में भी ना उठे, और जब नगर पालिका का चुनाव आए तो नामनिर्देशन भी कराने ना आए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर बकार अखिलेश यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनवर खान वाची साहब। अब हमारे बीच में हमारे तेज तर्रार महासचिव